10वां अध्याय, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो उसका शीर्षक है श्रीमद् भागवतम सभी प्रश्नों के उत्तर। तो कैसे श्रीमद् भागवतम में सभी प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो उसके पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथामितं तं सजीवं सा अद्वैतं सा अवधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखामृतांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम का के दूसरे स्कंद का जो आखिरी अध्याय है, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसमें सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में 10 कौन कौन सी विषयों के बारे में चर्चा की गई है उसके बारे में बताते हैं। तो वो श्लोक इस तरह से आता है। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानं पोषणम ऊतयः मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। तो ये जो 10 विषय है, इनकी श्रीमद् भागवतम में चर्चा की गई है। इसीलिए आगे आता है दशमस्य विशुद्धि अर्थम नावानाम इह लक्षणम वर्णयन्ति महात्मानः सुतेनार्थेन चांजस। तो ये 9 विषय क्यों बताए गए हैं, ताकि जो 10वां विषय है दशमस्य विशुद्धि अर्थम, जो 10वां विषय है जिसको आश्रय तत्व कहते हैं, उसको ये क्या करता है, पोषण देता है। जैसे किसी भी गेस्ट हाउस के अंदर, अतिथि गृह के अंदर जो अतिथि होते हैं वो क्या करते हैं, वहां का आश्रय लेते हैं। उसी तरीके से ये जो 9 विषय हैं वो 10वां टॉपिक है, 10वां विषय जो कि श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद है, उसका आश्रय लेते हैं। हाँ, जैसे विग्रह के ऊपर जब हम लोग प्रकाश डालते हैं तो विग्रह स्पष्ट रूप से दिखने लगती है। जैसे राधा गोविंद जी के सामने जब हम लोग लाइट डालते हैं, फोकस लाइट, तो राधा गोविंद जी के जो सुंदर अंग हैं, एक एक अंग बड़े स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। उसी तरह से जब हम श्रीमद् भागवतम के अलग अलग स्कंदों को समझते हैं, तो श्रीमद् भागवतम का जो 10वां स्कंद है जिसमें कृष्ण की लीलाएं दी हुई हैं, वो और अच्छे से समझ में आता है और स्पष्ट रूप से समझ में आता है।
इसलिए श्रीमद् भागवतम में ये सारे 9 टॉपिक बताए गए। और किसी भी महापुराण के अंदर ये 10 विषय होने चाहिए। तो कुछ होती हैं महापुराण, कुछ होती हैं उपपुराण। तो किसी भी महापुराण को महापुराण नहीं कहा जा सकता है जब तक उसके अंदर ये 10 विषय नहीं है। तो ये सारे के सारे जो 10 विषय हैं वो श्रीमद् भागवत में पाए जाते हैं। वैसे तो ये सारे 10 विषय हर स्कंद में पाए जाते हैं, किंतु हमारे आचार्य लोग बताते हैं कि उसके बावजूद किसी किसी स्कंद में एक एक विषय कैसा है, मुख्य है। जैसे तीसरा जो स्कंद है, तीसरे स्कंद में सर्ग, सर्ग मतलब मुख सृष्टि जो कि महाविष्णु करते हैं, उसके बारे में अच्छे से बताया हुआ है। उसके बारे में श्लोक आता है, ब्रह्मांडं गुण विशंस्यात् विसर्गा पुरुषा स्मृता। तो ये विसर्ग के बारे में, सर्ग के बारे में है, भूत मातेन्द्रिय धियाम जन्म सर्ग उदाहृता। कैसे अलग अलग जो 11 तत्व हैं उनसे और तीनों गुणों के संपर्क से कैसे महाविष्णु इस संसार की सृष्टि करते हैं, ये तीसरे स्कंद में अच्छे से दिया हुआ है। विसर्ग के बारे में दिया हुआ है चौथे स्कंद में, ब्रह्मांडो गुण विशंस्यात् विसर्गा पौरुषा स्मृता। कैसे 3 गुणों के मिश्रण से सृष्टि का निर्माण हुआ है और उसी सृष्टि को पुनः ब्रह्मा जी उसका निर्माण करते हैं। उसके बारे में विसर्ग है जो कि चौथे स्कंद में बताया हुआ है। पांचवें स्कंद में स्थानम आता है। स्थानम मतलब स्तुर वैकुंठ विजया। कैसे हर व्यक्ति अपनी अपनी स्थिति पर है, किंतु जो वैकुंठ है मतलब जो भगवान है उनकी ही विजय होती है। तो इसलिए खासकर जो भगवान का नाम है उसके बारे में 5वें स्कंद में अच्छे से बताया जाता है। हाँ। और कहाँ पे ब्रह्मांड में कौन कौन सी जगह कहाँ कहाँ स्थित हैं, ये भी 5वें स्कंद में अच्छे से बताया, मतलब इसको बोलते हैं स्थानम। फिर अगला जो विषय है वो है पोषणम। पोषणम मतलब भगवान कैसे सारे जीवों को क्या करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। तो पोषणम मतलब अनुग्रह, कैसे भगवान की अहेतुकी कृपा से भक्तों को पोषण मिलता है। तो अजामिल की लीला इत्यादि हो गई, ये सब किस में आते हैं, पोषणम में आते हैं। तो ये 6वें स्कंद में अच्छे से बताया हुआ है। और अगला जो है तत्व है, जो विषय है जो कि श्रीमद् भागवतम में आता है, वो है मनवंतर। अलग अलग मनु कैसे अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं और ब्रह्मांड में राज्य करते हैं, ये मनवंतर में बताया हुआ है। तो इसके बारे में जो 8वां स्कंद है, 8वां स्कंद में विशेषता इसके बारे में बताते हैं। तो मनवंतर तो वर्णाश्रम धर्म का पालन इत्यादि करना, ये भी उसमें बताया जाता है। तो 7वें स्कंद के अंतिम में आता है और 8वें स्कंद में आता है। अगला जो विषय है उसको बोलते हैं ऊती। कुछ भी कार्य करने के लिए प्रेरणा कहाँ से आती है, किन किन संस्कारों के कारण व्यक्ति क्या क्या कार्य करता है, ये 7वें स्कंद में अच्छे से बताया है। ऊतमया ऊतया कर्म वासना, अलग अलग जो कर्म वासनाएं होती हैं उसके बारे में बताया हुआ है। तो हम देखते हैं 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज के बारे में बताया हुआ है, जो कि शुद्ध भक्त है। और हिरण्यकशिपु के बारे में बताया हुआ है, जो शुद्ध असुर है एकदम। शुद्ध असुर मतलब उससे बड़ा असुर हो ही नहीं सकता है, राक्षस है एकदम बड़ा, उसके बारे में बताया हुआ है। और जो लोग बीच के हैं उनको वर्णाश्रम धर्म का पालन करना पड़ता है, उसके बारे में आखिरी 5 अध्याय में बताया हुआ है। 7वें स्कंद के अध्याय 11 से लेकर 15 तक। उसके बाद जो अगला विषय है वो है ईशानु कथा, मतलब भगवान जो कि सबके नियंत्रण करता है उनकी कथा।
इसको 9वें स्कंद में अच्छे से बताया गया है। तो इसके बारे में आता है, अवतारानुचरितम हरेश्चाशानुवर्तिनाम पुंसाम ईश कथा प्रोक्ता नानाख्यानोपब्रह्मिता। तो अलग अलग जो भगवान के अवतार है उनके बारे में बताया गया है, और कैसे भगवान की जो अलग अलग क्रियाएं हैं वो जो क्रियाएं नहीं बोलते उनको लीलाएं कहते हैं। तो कैसे भगवान अलग अलग लीलाएं करते हैं अपने भक्तों के बारे साथ में, इसके बारे में ईशानु कथा में बताया गया है। तो ये अगला हो गया, 7 हो गए हैं। फिर 8वां है निरोधो। निरोध मतलब इस संसार को भगवान कैसे करते हैं, कैसे समेटते हैं वापस, प्रलय कैसे होता है। तो उस प्रलय के बारे में बताया गया है 12वें स्कंद में। निरोधो अस्यानुशयनम आत्मना सह शक्ति भी। कैसे सारे के सारे जो जीव हैं वो भगवान में लीन हो जाते हैं उन महाविष्णु के शरीर में, जो कि कारण सागर में आराम से लेटे हुए हैं। इसके बारे में बताया जाता है 12वें स्कंद में, निरोधो। फिर अगला जो विषय आता है मुक्ति। मुक्ति मतलब संसार चक्र से कैसे व्यक्ति मुक्त होता है। तो उसके बारे में आता है, मुक्ति हेतु अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। जीव का जो नित्य रूप है, नित्य स्थिति है, कैसे जीव शरीर को त्यागने के बाद अपनी नित्य स्थिति को प्राप्त कर सकता है, ये 11वें स्कंद में दिया हुआ है। तो मुक्ति के बारे में दिया हुआ है। और फिर आखिरी जो है आश्रय, कैसे भगवान हर किसी के आश्रय हैं, सारे कृष्ण सारे अवतारों के आश्रय हैं। इसके बारे में 10वें स्कंद में बताया जाता है। तो 10वें स्कंद में जिसमें कृष्ण की लीलाएं दी हुई है उसको श्रीमद् भागवतम का आश्रय तत्व बताया जाता है। तो उसके बारे में आता है, आभासश्च निरोधश्च यतो अति अस्ति अध्यवसीयते स आश्रया परम ब्रह्मा परमात्मेति शब्दते। कैसे जो महाविष्णु या कृष्ण, महाविष्णु ने, कृष्ण की बात चल रही है, कृष्ण सबके मुख्य स्रोत हैं, सबके मुख्य आश्रय हैं। और कैसे कृष्ण इस सारे संसार को समेट लेते हैं, इन सारी चीजों के बारे में 10वें स्कंद में बताया जाता है। तो कृष्ण की अलग अलग जो लीलाएं हैं उनका वर्णन 10वें स्कंद में आता है। परमात्मा सारे जीवों का आश्रय है, और आध्यात्मिक आदिभूत और आदिदेव एक चीजों के आश्रय है। इस शरीर के आश्रय हैं, अन्य वस्तुओं के आश्रय हैं, और सारे देवताओं के भी आश्रय हैं। क्योंकि इन तीनों चीजों से इस संसार में कुछ भी संभव होता है। तो संसार में जो भी आदान प्रदान होते हैं वो इन 3 चीजों की वजह से होते हैं, आध्यात्म, आदिभूत, आदिदेव। आध्यात्म हो गया हमारा सिर और हमारी इंद्रिया, आदिभूत हो गए अलग अलग जीव, नहीं जीव नहीं बल्कि अलग अलग वस्तुएं, और आदिदेव मतलब उनके देवता। तो उसके लिए हम एक उदाहरण देके समझाने का प्रयास करेंगे। तो जैसे हम जब देखते हैं तो हमारी आंख है आध्यात्म, जिसे हम देख रहे हैं, ये हमारी आंख है। जिस वस्तु को हम देख रहे हैं उसको आदिभूत कहते हैं। तो जैसे अभी आप अपने मोबाइल को या लैपटॉप को देख रहे हैं उसको आदिभूत कहते हैं। और दृष्टि के आदिदेव हैं सूर्यदेव। इन तीनों के होने से ही कुछ भी देख पाना संभव है। जैसे अगर आंख नहीं है तो वस्तु क्या करेगी और सूर्यदेव क्या करेंगे, हम नहीं देख सकते। अगर वस्तु ही नहीं है कुछ देखने के लिए, हम आकाश में यहीं घूम रहे हैं जहां कुछ वस्तु देखने के लिए नहीं है, तो आंख होते हुए भी हम देखेंगे क्या?
और मान लीजिए वस्तुएं हैं देखने के लिए, आंख भी है, किंतु सूर्यदेव क्या नहीं करते हैं, उसको सैंक्शन नहीं करते हैं, उस पर ठप्पा नहीं लगाते हैं, तो हम नहीं देख सकते हैं। तो इसलिए आध्यात्म, आदिभूत और आदिदेव, इन तीनों की वजह से देखना संभव होता है। तो इस तरह देखने के लिए, सुनने के लिए, स्पर्श करने के लिए, सूंघने के लिए, हर किसी के लिए इन तीनों चीजों की आवश्यकता होती है, आध्यात्म, आदिभूत और आदिदेव। और आगे सुखदेव गोस्वामी ये श्रीमद् भागवतम के 10 विषयों के बारे में बताने के लिए, तो हम दोबारा उसको फटाफट रिपीट कर देते हैं। कौन से 10 विषय हैं? अत्र सर्ग, सर्ग मतलब मुख्य सृष्टि, जो कि कौन करता है? भगवान विष्णु करते हैं। दूसरा विषय है भागवतम का, वो है विसर्ग, ब्रह्मा जी जो सृष्टि करते हैं। तीसरा स्थानम, हर जीव अलग अलग स्थिति में कैसे रहते हैं। फिर पोषणम, कैसे भगवान हर किसी का पोषण करते हैं। फिर मनवंतर, अलग अलग मनुओं का काल, ये हो गए 5। फिर ऊति, ऊति मतलब इस संसार में किसी भी क्रिया को करने की प्रेरणा कहां से आती है। ईशानु कथा, अलग अलग जो भगवान के अवतार हुए उनकी कथा। फिर निरोधो मतलब इस संसार को भगवान कैसे वापस समेटते हैं, कैसे प्रलय होता है। मुक्ति, संसार से कैसे मुक्ति होती है। और आश्रय, कैसे भगवान कृष्ण सभी के आश्रय तत्व है। इन 10 विषयों के बारे में श्रीमद् भागवत में बताया जाता है। तो ये हमने अभी डिस्कस किया। और आगे अभी सर्ग के बारे में बताने वाले हैं सुखदेव गोस्वामी, जो कि पहला पहलू है श्रीमद् भागवतम का, सर्ग। तो सर्ग और विसर्ग के बारे में थोड़ा थोड़ा सुखदेव गोस्वामी अभी बता देते हैं। और सर्ग के बारे में डिटेल में, जो कि हम लोग तीसरा स्कंद अगले क्लास से डिस्कस करेंगे, उसमें और डिटेल में बताएंगे। वो सर्ग के बारे में वो कहते हैं कि कैसे विराट रूप, जो कि इस सृष्टि का प्रतीक है, पूरी सृष्टि जो है वो, उसको विराट रूप भी कहा जाता है। वो भी भगवान का ही एक रूप है, क्योंकि सब सारी जो भौतिक सृष्टि है वो भी भगवान की ही शक्ति है। तो उसके बारे में अभी सुखदेव गोस्वामी बताने जा रहे हैं। तो वो बताते हैं इस ब्रह्मांड का निर्माण होने के बाद गर्भोदक्षाय विष्णु गर्भोदक सागर में विश्राम करते हैं, इस ब्रह्मांड के अंदर। तो जैसे हमने पहले बताया था, इस ब्रह्मांड का निर्माण होने के बाद, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे होता है? जब महाविष्णु सांस छोड़ते हैं तो उनके एक एक रोम छिद्र से एक एक ब्रह्मांड निकलता है। उस ब्रह्मांड के अंदर महाविष्णु गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में विस्तार करते हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु के शरीर से पसीना निकलता है और उससे आधा ब्रह्मांड भर जाता है, जिसको गर्भोदक सागर कहते हैं। और गर्भोदक्षाय विष्णु उसमें विश्राम करते हैं, गर्भोदक सागर में। और फिर वो क्या करते हैं, उस सागर में कई सालों तक निवास करने के बाद, हाँ, खैर उनको इसलिए क्या बोलते हैं, इसलिए उनका एक नाम क्या है, नारायण। नारायण का मतलब क्या है? नर। नर मतलब, क्योंकि भगवान ही के नर हैं, हर चीज के भोक्ता हैं, इसलिए नर का मतलब है स्वयं भगवान। तो नारा का मतलब हो गया गर्भोदक सागर। गर्भोदक सागर को नारा बोलते हैं, जहां पर ये भगवान जो है नर हैं, जो विश्राम करते हैं, उसको गर्भोदक सागर कहते हैं, नारा। और अयन का मतलब है जो विश्राम कर रहे हैं। तो जो इस गर्भोदक सागर में विश्राम कर रहे हैं उनको कहते हैं नारायण। नारायण कौन है? जो कि गर्भोदक सागर में क्या कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। तो इस तरह से भगवान का नाम नारायण है। तो नर जहां विश्राम करते हैं उसको नारा, और जहां अयन का मतलब विश्राम करना, तो इस तरह से भगवान का नाम नारायण है। तो इस तरह से भगवान के संपर्क, इस भौतिक सृष्टि के संपर्क में आने के कारण ही द्रव्य, द्रव्य मतलब अलग अलग जो पदार्थ हैं, पृथ्वी, जल, वायु इत्यादि। कर्म, कर्म का जो चक्कर है। काल मतलब समय।
हर जीव का स्वभाव और जीव स्वयं उत्पन्न होते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें इसलिए उत्पन्न होती हैं क्योंकि गर्भोदक विष्णु ने इस ब्रह्मांड में क्या किया है, प्रवेश किया है, अन्यथा वो संभव नहीं है। हाँ, तो इस तरह से विराट रूप के कारण या गर्भोदक विष्णु के कारण क्या प्रकट होता है, ये ब्रह्मांड प्रकट होता है, और इसी ब्रह्मांड को विराट रूप कहते हैं। विराट रूप भगवान का वो रूप है जिसके अंदर सारे भौतिक पदार्थ, सारे जीव, सारे देवी देवता है। भगवान का वो रूप जिसमें सारी सृष्टि है और वो सृष्टि से थोड़े से बड़े हैं। अततिष्ठत् दशंगुलम, तो कहते हैं जो विराट रूप है वो सृष्टि से 10 अंगुल ऊंचे हैं, बड़े हैं। 10 अंगुल माप लीजिए, 5 हो गया, 5 के ऊपर 5, 10, मतलब वो सृष्टि उनसे कम है। तो इस तरह से विराट रूप का वर्णन आता है। विराट रूप मतलब पूरा सृष्टि मान लीजिए, उसको विराट रूप कहते हैं। हाँ। उनके शरीर में जो भी आकाश तत्व है उससे ओजस, सहस, बल सब कुछ उत्पन्न होता है, उससे सूत्र उत्पन्न होता है। तो कैसे विराट रूप से सब कुछ उत्पन्न होता है उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बताया गया है। तो हमारी दो तरह की इंद्रियां होती हैं। एक इंद्रिय होती है स्थूल इंद्रिय, एक होती है सूक्ष्म इंद्रिय। जैसे जिस आंख से अभी हम लोग को जो जिसको मैं छू रहा हूं उसको बोलते हैं चक्षु। और सूक्ष्म शरीर में भी एक इंद्रिय होती है जिसको बोलते हैं अक्षिणी। तो जब हम सो जाते हैं तो हमारी जो स्थूल इंद्रिय है चक्षु, ये तो बंद हो जाता है, लेकिन अक्षिणी बंद नहीं होती है। अक्षिणी वो सोते समय में भी रहती है। इसीलिए हमको सपने दिखाई देते हैं। दिखाई देने का मतलब क्या है, देख रहे हैं हम उसको, हम सपने देखते हैं। तो किससे देखते हैं हम लोग, अक्षिणी से देखते हैं। और इसके देवता कौन है, सूर्यदेव। और हम देखते क्या है, किसी रूप को हम देखते हैं। जैसे हवा को हम नहीं देख सकते क्योंकि हवा का कोई रूप नहीं होता है। आकाश को हम नहीं देख सकते क्योंकि आकाश का कोई रूप नहीं होता है। हम किसको देखते हैं, किसी रूप को देखते हैं। और वो रूप किस चीज का बना होता है, वो अग्नि का बना होता है। उसी तरह से कानों के लिए जो हम लोग अभी छू के दिखा रहा हूं मैं, उसको बोलते हैं श्रोत्र। और जो सूक्ष्म शरीर होते हैं उसको बोलते हैं कर्ण। नाक में जो मैं दिखा रहा हूँ वो ये है घ्राण, और वो बोलते हैं नासिका। जैसे जीवा, तालु। तो इसी तरह से ये सारे के सारे जो 10 इंद्रियां हैं उनके देवता हैं। वो स्थूल शरीर में भी हैं और सूक्ष्म शरीर में भी हैं। ये सारी की सारी चीजें होती हैं। पर ये सारी की सारी चीजें कहाँ से आई हैं, ये सारी की सारी चीजें विराट रूप से आई हैं। इसको समझाने के लिए पूरे विराट रूप के बारे में बताया गया है इस अध्याय में। कई बार दूसरे स्कंद का जो 10वां अध्याय है ये बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। और उसका कारण ये है कि उनको समझ में नहीं आता है कि वो बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं। बताने का प्रयास ये कर रहे हैं कैसे भगवान की इच्छा से ही सृष्टि होती है, इसको बताने का प्रयास किया गया है। तो होता क्या है, भगवान जब कोई इच्छा करते हैं तब अधिभूत प्रकट होता है। हाँ, अधिभूत मतलब ग्रॉस सेंस ऑर्गन, स्थूल रूप से जो इंद्रियां हैं, स्थूल इंद्रियां वो प्रकट होती है। और उन स्थूल इंद्रियों से क्या प्रकट होता है, तो विराट रूप जब कुछ सोचते हैं तो उनकी स्थूल इंद्रिय प्रकट होती है। उस स्थूल इंद्रिय से आध्यात्म प्रकट होता है, मतलब हमारी सूक्ष्म इंद्रियां प्रकट होती हैं। और कौन प्रकट होता है, आदिदेव प्रकट होते हैं। आदिदेव मतलब इंद्रियों के देवता प्रकट होते हैं।
और वो इंद्रियों के देवता से कौन प्रकट होता है? तन मात्रा, मतलब अलग अलग इंद्रियों के विषय प्रकट होते हैं। उसके लिए हम एक उदाहरण देंगे, उदाहरण से ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि जब विराट रूप ने खाने की इच्छा की, तब उनके लिए क्या प्रकट हुआ? उनका तालु प्रकट हुआ। तालु मतलब जीव, तालु होता है, तो ये दिखता है। और उसके बाद में क्या प्रकट हुआ? उससे जिह्वा, जो दिखती नहीं है, वो प्रकट हुई। और जीव के जो देवता हैं वरुण देव, वो प्रकट हुए। और उनके प्रकट होने के बाद में इस संसार में सारे रसीले पदार्थ प्रकट हुए। मतलब अगर विराट रूप के अंदर कुछ भी चखने की इच्छा नहीं होगी, तो इस संसार में कुछ चखने के लिए वस्तु बचेगी ही नहीं। उसी तरीके से जब भगवान में देखने की इच्छा प्रकट होती है कि मैं देखना चाहता हूं, तब क्या पहले प्रकट होता है? अक्षिणी, उनकी आंख प्रकट होती है विराट रूप में। उससे क्या प्रकट होता है? उससे चक्षु, जो कि सूक्ष्म इंद्रिय है, वो प्रकट होती है। और साथ में सूर्य देव प्रकट होते हैं। तो सूर्य जो देवता है वो भी कैसे निकलते हैं? विराट रूप की इच्छा से निकलते हैं। और फिर उससे क्या प्रकट होता है? उससे संसार में अलग अलग रूप प्रकट होते हैं। तो इस संसार में अलग अलग रूप जो कोई हमें दिखाई देते हैं, वो क्यों प्रकट होते हैं? विराट रूप की इच्छा के कारण। अगर विराट रूप इच्छा नहीं करेंगे, भगवान इच्छा नहीं करेंगे, तो संसार में कोई भी दिखने के लिए चीजें प्रकट नहीं होंगी। उससे हमें क्या समझ में आता है? उससे हमको ये समझ में आता है कि संसार में सारी वस्तुएं, भले वो देखने योग्य हैं, खाने योग्य हैं, सूंघने योग्य हैं, सोने के योग्य हैं, स्पर्श करने के योग्य हैं, वो सब क्यों प्रकट होते हैं? भगवान की इच्छा के कारण। इसलिए कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो वो डिटेल में कैसे होता है, वो ये 10वें अध्याय में बताया गया है। वो यहाँ पर बताया गया जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कैसे सारी चीजें किसके कारण होती है? भगवान की इच्छा के कारण नहीं होती है। भगवान इच्छा नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। उसी तरह से जो अलग अलग धातु हैं जिनसे हमारा शरीर बना होता है, रक्त, मांस, मज्जा, हड्डी और वीर इत्यादि, तो ये सारे के सारे जो धातुएं, 7 धातुएं होती हैं जो कि पृथ्वी, जल और अग्नि से बनी होती है। तो पृथ्वी से बना होता है, पृथ्वी, जल और अग्नि, इन सबसे कफ वात पित्त बनता है और उनसे धातुएं बनती हैं। तो उन्हीं चीजों से क्या बनी? फिर धातुएं बनी। उनसे फिर क्या बना? प्राण बना। जो हम लोग प्राण ले रहे हैं, प्राणवायु। प्राणवायु आकाश, वायु और जल से बना होता है। इन तीनों चीजों से प्राणवायु बनी होती है। तो ये जो चीजें हैं, ये हमारे शरीर को क्या कर रही हैं? पोषण दे रही हैं, हमारे शरीर को मेंटेन कर रही हैं। अल्टीमेटली ये सारी चीजें कहां से निकली हैं? क्योंकि विराट रूप ने इच्छा की है, इसलिए निकली है। अर्थात ये है, यदि भगवान इच्छा नहीं करेंगे तो हम लोग अपने शरीर को भी मेंटेन नहीं कर सकते। इसी चीज को समझाने के लिए यहाँ पे इतना डिटेल दिया हुआ, बहुत कई बार लोगों को बहुत जटिल दिखाई देता है, टेक्निकल दिखाई देता है, इसलिए यहाँ पर ये बताया गया है। फिर जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषय की ओर आकर्षित होती हैं। और इंद्रियों के विषय क्यों आकर्षक लगते हैं? अहंकार के कारण। मतलब कहने का क्या है, जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा, हर माँ को अपना बच्चा सुंदर ही दिखाई देता है, बल्कि कौवे को भी अपना बच्चा सुंदर दिखाई देता है। क्यों सुंदर दिखाई देता है? अरे मैं कौवा हूं, तो मैं सबसे ज्यादा सुंदर होना चाहिए, क्योंकि कौन कौवा है? मैं कौवा हूं, इसलिए। और यदि मैं कौवा हूं और मैं बहुत सुंदर हूं, तो मेरा बच्चा भी कैसा होगा? बहुत सुंदर होगा। तो अहंकार के कारण व्यक्ति को कुछ चीजें संसार में सुंदर लगने लगती हैं। यदि अहंकार नहीं लगेगा तो सुंदर नहीं लगेगी। जैसे ज्यादातर लोग हैं, वो लोग अफ्रीका के लोगों को देखते हैं, बोलते हैं बड़े बदसूरत हैं। लेकिन अफ्रीकी लोगों में जो जितना काला होता है उसको उतना सुंदर समझा जाता है। भारत में लोग बोलते हैं कि गोरा होना है, फेयर एंड लवली और ये सब लोग लगाते रहते हैं।
लेकिन अफ्रीका जैसे देशों में लोग काला होना चाहते हैं, तो जितना ज्यादा काला होगा उतना ज्यादा सुंदर होगा। अब ये पता नहीं है, हमने सुना हुआ है कुछ भक्तों से। ये कहने का मतलब ये है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ ए बिहोल्डर। तो इस संसार में कुछ भी सुंदर दिखता है, भोग करने योग्य दिखता है, वो कारण ये है क्योंकि हम सबके अंदर क्या है, अहंकार है। इस अहंकार के कारण ये सब होता है। और मन क्या करता है, इन सारे जो ये बदलाव हो रहे हैं, अहंकार के कारण हम अलग अलग वस्तुओं को भोगने योग्य समझते हैं, उन सबको वो क्या करता है, मन बांध के रखता है। और जो बुद्धि है, बुद्धि भेद करती है, क्या भोगने योग्य है, क्या भोगने के योग्य नहीं है। तो ये सारा कार्य कौन करती है, ये बुद्धि करती है। तो इस तरह से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये जो भगवान का विराट रूप है, इसके बारे में हमने आपको बताया, लेकिन भगवान का ये जो विराट रूप है, इसके पीछे भी क्या है, भगवान का एक सूक्ष्म रूप है। तो कई बार लोग बोलते हैं, जो बुद्धिमान लोग, वो समझते हैं कि भगवान का जो विराट रूप दिखाया जाता है, ये भगवान का मुख्य रूप नहीं है, क्योंकि हम इसके साथ ज्यादा आदान प्रदान नहीं कर सकते। तो मान लीजिए भगवान अपने विराट रूप में आते हैं, तो कौन भगवान की सेवा कर सकता है? संसार के सारे मिलके सारे कपड़े भी आप एक साथ ले लेंगे, तो भी विराट रूप के कपड़े नहीं पहना सकते हैं। इसलिए भगवान बहुत कृपालु हैं, और किसके रूप में आते हैं, विग्रह के रूप में आते हैं। तो अब ये हमारे मंदिर में आएंगे, राधा गोविंद जी को देखेंगे, और उनको आप वस्त्र पहना सकते हैं। इसलिए भले ही भगवान विराट रूप में प्रकट होते हैं, किंतु भक्तों के लिए एक विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं, ताकि हम उनकी सेवा कर सकें। और ये जो भगवान का रूप है, विग्रह रूप, ये भगवान की कृपा का प्रतीक है। भगवान कृपा करके इस विग्रह रूप में क्या करते हैं, प्रकट होते हैं। हाँ, तो ये भगवान की असीम कृपा है। और बहुत सारे भक्तों के साथ क्या करते हैं, भगवान आदान प्रदान करते हैं इन विग्रह के रूपों में। तो इस तरह से सर्ग के बारे में बताया जाता है, कैसे गर्भोदक्षा विष्णु से ही इस पूरी सृष्टि में सब कुछ आया है, जिसको हम लोग कई बार विराट रूप कहते हैं, उसके बारे में बताया गया है। और फिर उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी थोड़ा सा विसर्ग के बारे में बताते हैं, कैसे ब्रह्मा जी इस संसार में सृष्टि करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। कैसे गर्भोदक्षा विष्णु की नाभि से कमल निकलता है, और कमल के ऊपर कौन प्रकट होता है, ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। और ब्रह्मा जी का कार्य क्या है, सारे जीवों को शरीर देने का कार्य ब्रह्मा जी का है। तो ब्रह्मा जी जीवों को क्या करते हैं, शरीर देते हैं। तो उनके कर्मों के अनुसार वो देखते हैं कि ये व्यक्ति क्या शरीर प्राप्त करने के योग्य है। और जो शरीर प्राप्त करने के योग्य होता है व्यक्ति, उसको उसके कर्मों के अनुसार ब्रह्मा जी क्या करते हैं, अलग अलग शरीर प्रदान करते हैं। तो जो भी हमको शरीर मिलते हैं, उसके दो मुख्य कारण होते हैं। एक कारण है हमारी इच्छा, और दूसरा है हमारा कर्म। लेकिन जो भी हम इच्छा करते हैं, वो कभी ना कभी पूरी अवश्य होगी। अगर इस जन्म में नहीं, तो अगले जन्म में संभव नहीं होती, तो अगले जन्म में संभव होती है। तो मान लीजिए किसी की बहुत आराम करने की इच्छा है, तो भगवान क्या कर सकते हैं, देखते हैं कि ठीक है, इसकी इच्छा है बहुत आराम करने की, और इसने कुछ पाप भी किए हुए हैं, जिस कारण इसको क्या होना चाहिए, भालू का शरीर मिलना चाहिए। तो उत्तरी ध्रुव में, नॉर्थ पोल में जाके क्या कर देते हैं भगवान, एक भालू का शरीर दे देते हैं। और वहां पे व्यक्ति 6 महीने तक लगातार सो सकता है, क्योंकि 6 महीने तक वहां पे सूरज नहीं उगता है। 6 महीना दिन, 6 महीना रात रहती है। तो इस तरह से इच्छा पूरी करने के लिए अलग रूप प्राप्त हो सकते हैं। और अलग अलग गुणों के कारण मिश्रण से अलग अलग योनियां उत्पन्न होती हैं। जैसे प्राय
सारी जानवरों को तमोगुण में कहा जाता है, पर जानवरों में भी कुछ जो जानवर हैं वो सत्वगुण में होते हैं, जैसे कि गाय। कुछ रजोगुण में होते हैं, जैसे चीता और शेर। शेर, चीता, ये सब किसमें होते हैं? रजोगुण में। और भैंस और सूअर जैसे जो जानवर होते हैं वो किसमें होते हैं? वो तमोगुण में होते हैं। अभी आप उनके अंदर भी देखेंगे तो वैरायटी है। जैसे हम गौशाला में रहते हैं, हमको पता है हर गाय का अलग अलग नेचर है। तो हमारी एक गाय है जिसका नाम है चित्रलेखा। अगर आप थोड़ा सा उसको हाथ फेरेंगे तो तुरंत आपकी गोद में अपना सर रख देगी, और जितनी देर तक उसको आप प्यार करते रहेंगे वो प्यार से लेटी रहेगी चित्रलेखा। ये हमारी एक गाय है। पर एक और गाय है, वैसे गौ माता ही है सब कुछ, पर एक और जो हमारी गाय है वो शामली। जैसे ही आप उसके सामने जाएंगे तो सींग मार के आपको भगा देगी। तो उसमें भी, गायों में भी किसी में सत्वगुण ज्यादा है, किसी में रजोगुण ज्यादा है। तो इस तरह से अलग अलग गुणों के मिश्रण से अलग अलग जीव राशियां उत्पन्न होती है। लेकिन भगवान विष्णु सबके रूपों क्या करके रखते हैं? संग्रहित करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। और शिव जी क्या करते हैं? सभी का विध्वंस करते हैं। किसके रूप में? काल के रूप में। काल का मतलब होता है समय या मृत्यु। हर क्षण हमको मृत्यु प्राप्त हो रही है समय के कारण। कहने का मतलब क्या है? अगर मैं इस समय, मान लीजिए 36 साल 6 महीने 5 दिन का हूं, तो अगर मैं 36 साल 6 महीने 5 दिन का हूं, 5 दिन अभी उसमें भी घंटा जोड़ लीजिए, मिनट जोड़ लीजिए, तो इतना मैं हूं। तो अभी जो मेरा समय है, मैं पुराना समय वापस नहीं ला सकता हूँ। अभी वापस मैं 36 साल का नहीं बन सकता हूँ, या 36 साल 5 महीने का भी नहीं बन सकता हूँ अगर 6 महीने का हूँ तो भी। क्योंकि एक क्षण पहले जो मेरा शरीर था वो अभी समाप्त हो गया है, वो वापस नहीं आने वाला है। तो इस तरह से शिव जी का काल रूप के रूप में क्या करते हैं? हर क्षण हमको मृत्यु देते रहते हैं। हर क्षण हमको एक नया शरीर प्राप्त होता है और पुराना शरीर का विध्वंस हो जाता है। तो उस तरह से शिव जी क्या करते हैं? विध्वंस करते हैं हर चीज का। तो कुछ जो भक्त हैं वो भगवान का सृष्टिकर्ता के रूप में क्या करते हैं? उनकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन कुछ और भक्त हैं, वो मात्र भगवान को सृष्टिकर्ता देखते हुए प्रसन्न नहीं होते हैं, उनकी लीलाओं में भी भाग लेना चाहते हैं। तो ये जो भक्त हैं वो कहाँ जाते हैं? वो वैकुंठ जगत जाते हैं या फिर गोलोक वृंदावन जाते हैं। जो भगवान के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, उनके साथ लीला करना चाहते हैं। तो इस भौतिक जगत के साथ तो भगवान लीला करते ही रहते हैं, किंतु भगवान उन लोगों को आध्यात्मिक जगत लेके जाते हैं जो उनके साथ में व्यक्तिगत रूप से कुछ रिश्ता बनाना चाहते हैं। उनको प्रेमी के रूप में देखना चाहते हैं, या फिर पिता के रूप में देखना चाहते हैं, या पुत्र के रूप में देखना चाहते हैं, या सखा के रूप में देखना चाहते हैं, या स्वामी के रूप में देखना चाहते हैं। तो जो भक्त लोग भगवान के साथ में रिश्ता बनाने का की इच्छा रखते हैं, उनको भगवान अपने धाम लेके जाते हैं। अन्यथा जहां तक संसार की सृष्टि करने की बात आती है, विध्वंस करने की बात आती है, वो तो भगवान करते ही रहते हैं। इस तरह से भगवान सभी लोगों के की भौतिक इच्छाओं को तो पूरा करते हैं, किंतु आध्यात्मिक इच्छाओं को भी पूरा करते हैं। इसलिए यदि हम इच्छा करते हैं भगवान के साथ रिश्ता बनाने का, कि हमारा भगवान के साथ कोई रिश्ता होना चाहिए, तो भगवान उन इच्छाओं को अवश्य पूरा करते हैं। तो इसलिए भगवान स्वयं सृष्टि, मेंटेनेंस, पालन या विध्वंस का काम व्यक्तिगत रूप से नहीं करते हैं। वो किसके द्वारा करते हैं? वो माया के द्वारा करते हैं। तो माया के द्वारा, शिव जी के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा उस संसार की सृष्टि कराते रहते हैं, विध्वंस कराते रहते हैं, पालन कराते रहते हैं। किंतु जब कोई उनके साथ व्यक्तिगत रूप से रिश्ता बनाना चाहता है, तब भगवान स्वयं आदान प्रदान करते हैं। इसीलिए जिस क्षण से हम बोलते हैं भगवान हम आपके हैं,
और आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, उसी क्षण भगवान स्वयं पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ आदान-प्रदान करना चालू कर देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है जिसके हज़ारों एम्प्लॉइज़ हैं, तो कई बार ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने कैंपस में हॉस्पिटल भी बना के रखते हैं, जहाँ पे कोई भी एम्प्लॉयी आ सकता है और चिकित्सा प्राप्त कर सकता है। किंतु अगर उस व्यक्ति का बेटा मान लीजिए घायल हो जाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो बीमार पड़ जाता है, तो ये जो मालिक है कंपनी का, वो प्रतीक्षा नहीं करेगा कि अरे ठीक है, इसको हॉस्पिटल में भेज दीजिए। वो क्या करेगा, स्वयं बच्चे को उठाएगा और उस जगह का या फिर पूरे देश का या फिर पूरे विश्व का जो सबसे अच्छा हॉस्पिटल होगा, वहाँ फ़ौरन उसको लेके जाएगा और व्यक्तिगत रूप से उसकी सेवा करेगा। क्यों? क्योंकि एक पर्सनल रिश्ता है, मेरा बेटा है। उसी तरह से जो लोग भगवान से ज़्यादा लेना-देना नहीं है जिनका, उनका भी भगवान पालन करते हैं, लेकिन किसके द्वारा करते हैं? माया के द्वारा करते हैं। किंतु जो लोग भगवान के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, भगवान व्यक्तिगत रूप से उनका पालन-पोषण करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। इसलिए कई बार ऐसा लगता है कि भक्त लोग अन्य लोग जैसे ही हैं, किंतु अन्य लोगों जैसे नहीं है। भक्तों की देखभाल भगवान स्वयं करते हैं। अन्य लोगों की सेवा कौन करता है? उनकी देखभाल वो माया देवी के द्वारा होती है। तो ये दोनों में क्या है? बहुत अंतर है। तो ये जो सर्ग है, ये ब्रह्मा जी के दिन की शुरुआत में होता है और जब ब्रह्मा जी का जन्म हो जाता है, तो वो सभी प्राणियों को अलग-अलग शरीर प्रदान करते हैं, जिसको विसर्ग कहते हैं। तो ये सर्ग में और विसर्ग में थोड़ी-सी भिन्नता है। हाँ, तो फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अगले स्कंद में समय को कैसे हम लोग मेज़र करते हैं, वैदिक तरीका क्या है उसका, उसके बारे में मैं बताऊँगा। और पाद्म कल्प जो है, ब्रह्मा जी के अलग-अलग दिन होते हैं, तो उसमें जो पाद्म कल्प है, उसके बारे में मैं तुमको बताऊँगा। तो पाद्म कल्प जनरली ब्रह्मा जी का पहला दिन या 50 साल के बाद में जो पहला दिन होता है, उसको पाद्म कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी के जीवन को 2 भागों में बाँटा जाता है, जिनको परार्ध कहते हैं। तो प्रथम पदार्थ और द्वितीय पदार्थ, मतलब पहला 50 साल प्रथम पदार्थ, उसके बाद द्वितीय पदार्थ। तो प्रथम परार्ध के बाद उनका जब द्वितीय परार्ध होता है, उसका पहला दिन, और प्रथम परार्ध का पहला दिन उसको पाद्म कल्प कहा जाता है। कल्प मत होता है ब्रह्मा जी का एक दिन। उसके बारे में जो-जो उसमें लीलाएँ होती हैं, भगवान कब-कब प्रकट होते हैं, अपने भक्तों के साथ क्या-क्या आदान-प्रदान करते हैं, उस सारी लीलाओं को श्रीमद् भागवत में बताया गया है। तो उस हिसाब से हमारे जो ब्रह्मा जी हैं, उनकी उम्र 50 साल 1 दिन हो गई है। तो ब्रह्मा जी 50 ईयर्स के हो गए, गोल्डन जुबली। तो गोल्डन जुबली चल रहा है ब्रह्मा जी का। वो सुन के शौनक आदि ऋषि, वो सोचते हैं कि पता नहीं ये सारी भागवतम बोलने जा रहा है, नहीं बोलने जा रहा है सूत गोस्वामी। तो उनसे प्रश्न करते हैं कि आपने पहले विदुर जी के बारे में बताया था प्रथम स्कंद में। तो हमने सुना है कि विदुर जी और मैत्रेय मुनि का कुछ संवाद हुआ था। कृपया करके आप उस संवाद के बारे में हमको बताइए। तो सूत गोस्वामी उसको सुनने के बाद में कहते हैं जो आपने प्रश्न पूछा है ना, वही प्रश्न परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से भी पूछा था। किसके बारे में? विदुर और मैत्रेय के संवाद के बारे में। तो अभी मैं आपको परीक्षित और सुखदेव के बारे में बता रहा था। आगे परीक्षित महाराज वही पूछने वाले हैं जो आप पूछने वाले हैं। वो क्या पूछने वाले हैं कि विदुर मैत्रेय के संवाद में क्या हुआ था। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इसके बारे में वो फिर बताते हैं तीसरे स्कंद में, थर्ड कैंटो में, जो कि विदुर जी का और मैत्रेय मुनि का संवाद है। उसके बारे में हम लोग अगले हफ्ते सुनेंगे।
जो कि श्रीमद् भागवतम का तीसरा स्कंद है। तो आज दूसरा स्कंद हमारा समाप्त हो गया है। तो तीसरा स्कंद है, उसका जैसे हमने बताया, उसका शीर्षक है सर्ग। सर्ग मतलब कैसे भगवान विष्णु संसार की सृष्टि करते हैं, उस सब के बारे में बताया जाएगा। तो एक हिसाब से देखा जाए तो श्रीमद् भागवतम का जो पहला और दूसरा स्कंद है, वो श्रीमद् भागवतम का क्लासिफिकेशन है, विश्लेषण, और श्रीमद् भागवतम का बैकग्राउंड है, कैसे श्रीमद् भागवतम चालू होती है। ठीक है, श्रीमद् भागवतम के अलग अलग विषयों की चर्चा मुख्यतः तीसरे स्कंद से चालू होती है। तो वो हम लोग अगले हफ्ते रविवार के समय डिस्कस करेंगे। तब तक हम लोग कथा को यहीं विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रोपाद की जय, टैगोर प्रेमानंदे, हरि हरि।